शायद यहाँ पे धूप ज्यादा समय तक रहती है, इधर तो ज्यादा इनके अडेनियम यहाँ पे ज्यादा रखे ज्यादा हैं। है। ये अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया? नहीं किया बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे इतनी ही धूप है, इसमें ये चल जाते हैं। तो सेमी शेड के लिए फिर यहाँ पे सेमी शेड प्लांट्स को लगाया हुआ है। आप नर्सरी जाते हैं लेने के लिए, पहली बात तो शायद ही इतना बड़ा आपको प्लांट मिलता है, और मिल भी जाता है तो हज़ारों में उसकी कीमत होती है। तो मेरी नज़र जब इस पे पड़ी, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, कम पानी लेता है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। तो लंबे समय से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि भैया जब गर्मियां हैं या रेनी सीज़न है या विंटर है, जो हार्श वेदर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस टाइम पे आप गार्डन टूर नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बात पे भी गौर करते हुए अब इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि मैम हमारे साथ हैं अभी। तो क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं जानबूझ के इस टाइम पे शूट करने के लिए जयपुर आया हूँ, ताकि आप लोगों को हर गार्डनर के गार्डन में ये आप देख पाएँ, सीख पाएँ कि आखिर इस टाइम पे गार्डन के अंदर किस तरह की वो तैयारी करते हैं, कैसे अपने पौधों को बचाते हैं। तो मैम गर्मियों की कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को दें, आखिर आप अपने पौधों को कैसे बचा पा रहे हैं? अब बचाने का इसमें जैसे हमारे चारों तरफ बड़े बड़े पौधे हैं, तो अच्छा। वैसे ही यहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है। ओके। और धूप उतनी ही आती है जितनी मैंने यहाँ पे पौधों को जरूरत तो हो। इनके गार्डन का ये प्लस पॉइंट हो गया कि बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज हैं, तो इनको ग्रीन नेट नहीं लगाना पड़ रहा ना, उसकी छांव में आराम से चल जाते और हैं, ठंडी हवा भी मिलती रहती है। हाँ। जी, चल जाते हैं। अब जैसे इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया बहुत दिनों से, ये अपने आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया? नहीं किया बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे इतनी ही धूप है, इसमें ये चल जाते हैं क्योंकि ये पेड़ की छांव रहती है, तो सेमी शेड मिल गया, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो पा रही है। हो पा रही है। और सारे पौधे मैंने जैसे मनी प्लांट भी मैंने लगा रखा है, लेकिन ये जैसे सुबह की धूप मिल गई थोड़ी देर के लिए, फिर धूप हट जाती है, तो ये इसमें इतनी धूप तो चाहिए भी पौधों को, इतने में चल जाते हैं ये। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, मनी प्लांट हो गया, इस टाइप के जो सेमी शेड प्लांट्स हैं, सिंगोनियम हो गया, ये सब यहाँ पे मैम ने लगा रखे हैं। जितनी धूप उनको सुबह की चाहिए मिल जाती है, फिर सन जैसे जैसे आगे बढ़ता है छाँव आ जाती है। इस तरह से आप भी अपने पौधों का प्लेसमेंट जो है उस पर ध्यान रखें कि कितनी ज़्यादा सनलाइट कहाँ आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांटेशन करना है। शायद यहाँ पे धूप ज़्यादा समय तक रहती है, तो इनके अडेनियम यहाँ पे ज़्यादा रखे है। यहाँ जैसे ये गुड़हल के रखे हैं मैंने, ये तो इधर ये थोड़ी देर बाद इधर से हट जाएगी, यहाँ तक रहेगी, यहाँ ज़्यादा टाइम रहेगी, यहाँ रहेगी, दोपहर तक यहाँ रहेगी इधर, फिर इधर लौटती हुई धूप इधर रहती है पूरी। तो बात सेमी शेड प्लांट्स की दोस्तों हम कर रहे हैं, तो बैक साइड में आप देखेंगे वॉल के साथ बहुत ज़्यादा सेमी शेड प्लांट्स मैम ने लगा रखे हैं। इनकी भी हम बातें कर लेते हैं। अक्सर मैम मैं गार्डन्स में जाता हूँ, तो इस टाइप का जो एरिया होता है, जो विंडो के साथ होता है, कुछ शेल्फ वगैरह है, वो भरी रहती हैं, और आपके पास भी भरा हुआ है, देख रहा हूँ बहुत सारे सेमी शेड आपने प्लांट लगा रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर है, पीस लिली भी लगी हुई है, और चैमन पाम भी लगा हुआ है, एग्लोनिमा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैम आपने एरिया कवर करने के लिए रखा है या किसी और रीजन से? नहीं, ऐसे तो यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ छांव सी है, और अंदर हमारे कमरे में भी इसकी वजह से ठंडक रहती है। और ये यहाँ तो प्लांट अच्छे से चलते हैं, धूप नहीं रहती है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे दोस्तों, ये तो इनका जो एरिया प्रॉपर सनलाइट का था, ये पूरा इन्होंने ओपन में रखा, और यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं इन्होंने शेड कर रखा है, तो सेमी शेड के लिए फिर यहाँ पे सेमी शेड प्लांट्स को लगाया हुआ है। तो अब हम इनकी बातें करते हुए चलेंगे। मैम ये डिफेनबेचिया जो है, ये आपका कितना पुराना प्लांट है? ये 2 साल पहले का होगा। 2 साल पहले का है। ये तो ये आप अच्छा कटिंग लगाई हुई है? हाँ, अब ये देखो पिछले साल मैंने कटिंग लगाई थी, एक ही प्लांट में कितनी लगाई है। अरे वाह। तो ये 3 कटिंग इन्होंने लगाई थी दोस्तों, तीनों तैयार। और ये देखिए कितना बुशी गमला है। रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, ये सब कुछ 1 साल में हुआ है। ये वाला 2 साल पहले लगाया था, और ये भी कटिंग ही लगाई थी। तो आप देखो, अगर आपका कोई डिफेनबेचिया आप अपने पास ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। पत्ती का साइज देख सकते हैं आप। इतनी बड़ी पत्ती है। तो मैम इसके लिए कुछ अलग से कोई खाद वगैरह कुछ डालते हैं? नहीं, जो लिक्विड खाद जो फल सब्जियों के निकलते हैं, वो मैं सब पौधों में डालती हूँ। किचन वेस्ट भी बनाते हैं, कुछ यूज करते हैं, वो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायोएंजाइम बनाते हैं। हाँ, वो तो रोज का जैसे जो सब्जियां हैं, फल के छिलके हैं, आलू प्याज के छिलके, उनको पानी में भिगो देती हूँ। हफ्ते में 1 बार मैं सभी प्लांटों में देती हूँ। अच्छा। कि सभी में, जैसे 1 बार दे दिया, इतने में दे दिया तो उतना पता है, इस हफ्ते इनको दिया। उसका जो लिक्विड है वो कितने पानी में डाइल्यूट करके आप डालते हो?
जैसे कि पहले एक 5 लीटर पानी में मैं ढेर सारा जितना मैंने जैसा बचा वेस्ट जैसा उसके हिसाब से पानी में भिगोया, फिर उसको 2 दिन में भिगोती हूँ, फिर उसको 1 लीटर पानी लेके फिर उसको मैं 5 लीटर पानी में उसको मिक्स करके अच्छा, फिर तो 1 लीटर इनका किचन वेस्ट का जो पानी है वो, और 5 लीटर आपका साफ पानी, दोनों को मिक्स करके जो बनता है उसे फिर आप पौधों में डालते हो जाते हैं। तो ये आप रिपीट कितने दिन में करते हो? ये मैं हर हफ्ते डालती हूँ। हर हफ्ते डालते हर हफ्ते डालती बहुत बढ़िया। तो ये एक टिप है दोस्तों, जिससे आपका किचन वेस्ट का मैनेजमेंट भी रहेगा, वो वेस्ट जो है बाहर नहीं जाएगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी, उसको आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। और बाहर का कचरा उसका निपटारा यहीं हो जाता है। तो वो सब पौधों में डालने में देखिए ऐसे लस ग्रीन आपको पत्तियाँ मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट हैं, और कुछ सुंदर सुंदर यहाँ पे ट्रे गार्डन्स भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे सिरामिक पॉट्स में आपको डिफरेंट थीम नज़र आ रही है। विलेज इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, और इस टाइप के फिगरीन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी आपके मन में चल रहा है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ एक जंगल बनाया हुआ है इन्होंने, पांडा वगैरह, शेर वगैरह सब हैं यहाँ पर। स्नेक प्लांट्स को इन्होंने यूज़ किया, और भी काफ़ी प्लांट इसमें लगा रखे हैं। इधर आ रहे हैं हम तो एक फाइकस है, नीचे बुद्धा जी विराजमान है, देख पा रहे हैं आप, बहुत सुंदर लग रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ने पे स्नेक प्लांट, फिर अगेन बहुत सारी डिफरेंट बेच, ये सब कटिंग लगाई होगी, ये सब कटिंग से, ये सारा कटिंग का रिजल्ट है दोस्तों। इसी तरह से आगे यहाँ पे भी ये अपना जीजी प्लांट आ चुका है। अगर आप सेमी शेड में ग्रो करना चाहते हैं तो जीजी प्लांट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और जब इस तरफ हम मुड़ते हैं तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही अच्छे सेमी शेड प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, इसी तरह से लॉलिना पाम है। आउटडोर इंडोर दोनों जगह पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सनलाइट ज़्यादा ही पसंद आती है, तो यहाँ से इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी मिल जाती होगी। और इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं तो पाम्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और कुछ और स्नेक प्लांट हैं। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये इनका एरिया है जहाँ पे इनकी कार वगैरह खड़ी होती है, तो ऊपर से इन्होंने शेड लगा रखा है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। जनरली मैं गार्डन बाहर से दिखाना शुरू करता हूँ, लेकिन आज हम गार्डन आपको पहला फ्रंट यार्ड दिखाने के बाद बाहर से दिखा रहे हैं, फिर हम चलेंगे सेकंड गार्डन में। आइए मैम। यहाँ चंपा लगे हुए हैं, ये तो पिंक कलर का है मैम। हाँ। वो कौन सा कलर है? ये वाइट है, वाइट में हल्का सा येलो है बीच में। तो आप इसकी कटिंग वगैरह लगाते हैं क्या चंपा की? इसकी कटिंग से ही इसको लगाया था, किसी से कटिंग लाके। अच्छा, ये उसको कितना भी पुराना मैं है? कटिंग लाई थी। ये 7-8 साल पुराना। 7-8 साल। वो 7-8 साल पहले कटिंग लेकर आए थे। हाँ। और लगभग 20-22 इंच का गमला है दोस्तों, उसमें ये लगा हुआ है इस टाइम पर। और ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी है। आज के समय में आप नर्सरी जाते हैं लेने के लिए, पहली बात तो शायद ही इतना बड़ा आपको प्लांट मिलता है, और मिल भी जाता है तो हज़ारों में उसकी कीमत होती है। तो अगर आप इस टाइप के प्लांट को अपने पास ही तैयार कर लेते हैं और 7-8 साल के बाद जब उसे देखते हैं, तो सोचिए अभी मैम को कैसा महसूस हो रहा होगा। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ये भी उसी के साथ वो भी लाई थी, दोनों एक साथ ही लाई थी, 2 कटिंग तो लाई ये थी। ग्रीन सॉन्ग ऑफ इंडिया है, हाँ, और ये भी चंपा ही है। चंपा ही है, ये दोनों एक ही वैरायटी। ये भी आपने कटिंग ही लगाई है? ये दोनों कटिंग ही लाई थी, 2 डंडियां लाई थी, एक इसमें लगाई, एक उसमें बहुत बढ़िया, गई थी। बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों, नागदोन, वेरीगेटेड नागदोन है। आप चाहते हैं हैज बनाना ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, फाइकस की तो बना ही सकते हो, लेकिन ये नागदोन की भी बहुत अच्छी लगती है। ये आउटडोर में भी बहुत अच्छा चलता है, सेमी शेड में भी बहुत अच्छा चलता है, और इसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं, लेकिन इसमें आपको ग्रीन कलर भी अवेलेबल रहता है। आज से 20-25 साल पहले तक ये ज़्यादा पसंद किया जाता था, अब तो मार्केट में कई वैरायटी आ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलता था। ऐसा बहुत सारे गार्डनर्स मुझे बताते हैं। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी नागदोन है। फिर यहाँ पे ये कौन सा है मैम? वाइट फूल वाला? चंपा है नहीं, अरे वो मोगरा। वाह, तो ये मोगरा है दोस्तों, वाइट मोगरा देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये है इनके घर का फ्रंट, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जब घर के बाहर इतने सारे पौधे हों और घर के अंदर इतने सारे पौधे हों, तो मन तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो जितने भी गार्डनर से मैं मिलता हूँ, अक्सर उन सभी की मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा खुशहाल होते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो पूरी तरह नेचर से जुड़े हुए हैं। तो चिड़िया वगैरह भी आती है आपके गार्डन में? हाँ, आती है ना, मैंने वो भी रख रखा है, बर्ड फीडर रखा हुआ? बर्ड फीडर भी रखा है, उनके घोंसले भी रख रखे हैं। अच्छा। हैं, आती हैं, उसमें आती रहती हैं। बहुत यहाँ तक कि मेरे गमलों के अंदर ही वो अपने घोंसले बना लेती हैं। अच्छा। जो ऊपर टंगे वाले गमले हैं ना, उधर पीछे हैंगिंग बास्केट, उसमें तो अक्सर ही चिड़िया बच्चे देती रहती हैं। मैम एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आप 2 गार्डन मैनेज कर रहे हो, है ना? तो डेली कितना समय निकालते हो गार्डनिंग के लिए? समय टाइम का कोई लिमिट तो है नहीं। जब मैं काम से घर के फ्री हुई, गार्डन में कर लिया, जब टाइम मिलता है मैं अपने गार्डन में ही देती हूँ। मतलब मैक्सिमम टाइम गार्डन में है? हाँ। घर का काम करने के बाद? हाँ, घर के काम करने के बाद मैं फिर गार्डन में सुबह शाम
तो आपको बागवानी में कोई हेल्प करता है फैमिली से? कोई नहीं, कोई भी नहीं करता? कोई नहीं करता, सिर्फ अकेला मुझे ही शौक है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर मैम ने बता दिया भाई, कोई नहीं करता है यहाँ पे, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। इसलिए पहले घर का कर लो काम, उनका पूरा हो जाए, अच्छा। फिर मैं अपना कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जो वाटरिंग आप करते हो वो कैसे करते हो? पाइप से करते हो? पाइप से, और कितना छोटे समय गमलों लगता में है? तो मैं मग्गे से डालती हूँ। छोटे गमलों में मग से डाल देते हो? नहीं तो वो तो बिखर, ट्रे गार्डनों में भी मग्गे से डालती हूँ, नहीं तो वो बिखर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बड़े प्लांटों में मैं पाइप से डाल देते हैं। कितना टाइम लगता है आगे पीछे सब पानी डालने में? घंटा भर तो लगता ही है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लग ही जाता और है। पानी आप रेकमेंड क्या करते हैं, किस टाइम डालना चाहिए? क्योंकि गर्मी अभी जैसे बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत गर्मी है ना इस समय, तो मैं सुबह सुबह डालती हूँ। सुबह कितने बजे? सुबह जैसे यहाँ पे 6 बजे पानी आ जाता है, अच्छा। हाँ? तो मैं वही 6 बजे पूरे प्लांट में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दिन भर के गर्म पौधों में शाम को डालने में ना पौधों को नुकसान करता है, तो शाम को नहीं डालती मैं। सुबह दिन भर अच्छे से नहला के, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई पौधा ज़्यादा ही लटक रहा है तो उसको स्प्रे पानी से शाम को कर देती हूँ। वैसे मैम ज़्यादातर गार्डनर से जब मैं बात करता हूँ ना इस बारे में, वो रेकमेंड ये करते हैं कि शाम को लेट डालें, 8 बजे 9 बजे 10 बजे के हमारे आसपास पानी का डालें। प्रॉब्लम है ना, चला जाता है पानी। आपके यहाँ चला जाता है? तो हमें मैं सुबह डालती हूँ, पौधे मेरे हेल्दी रहते हैं। वैसे दोस्तों कभी भी ना आप जैसे पानी डालें, मैम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे डाल दिए वो चलता है, लेकिन अगर आप 8 बजे 9 बजे पानी डाल लें और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो आपके पौधों में पानी, एक तो प्लांट अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व नहीं करता, दूसरी चीज़ अगर उसमें पानी टिका हुआ है वो गर्म हो जाएगा और प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो रेकमेंड ये करते हैं आप, जैसे मैम के यहाँ पे पानी की जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग कर रही हैं, प्लांट अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे अगर पानी की समस्या नहीं है, टाइमिंग वगैरह प्रॉपर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होता, तो आप रात को लेट से लेट पानी डालो, लगभग 8 बजे 9 बजे 10 बजे, मिट्टी भी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब आप डालते हैं, तो आपके जो प्लांट हैं उसमें ठंडक बनी रहती है और अगले दिन पूरा दिन पानी नहीं डलेगा, फिर आप रात को डाल लेंगे तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है। पर्सनली मैं भी ऐसा कर रहा हूँ और रिसेंटली अभी कुछ लोगों से मिला हूँ, उन्होंने भी यही गाइड किया है। मैम अब चलते हैं पीछे वाले गार्डन में, तो अब सेकंड जो गार्डन है वो भी आपको दिखा देते हैं, वहाँ कैसे मैम गार्डनिंग कर रही हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं सेकंड गार्डन में, एक बार फिर से मैम हमारे साथ हैं, और जैसे कि आपने फर्स्ट गार्डन में तो पूरा देख ही लिया क्या क्या मैम ने ग्रो किया है। ये इनका बैकयार्ड है, बैक में बहुत अच्छी जगह है, जितनी जगह इनको आगे मिली है उतनी जगह पीछे भी है। वैसे मैम गवर्नमेंट क्वार्टर है ये सब, हाँ। है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो अक्सर हम देखते हैं, मैं कई बार जा चुका हूँ शूट करने, उनको स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। तो आपके पास मैम स्पेस की तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। जी भर के आप लगा सकते हैं प्लांट्स। तो यहाँ पे अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है या उसी के साथ साथ ही कर रहे थे यहाँ पर भी? नहीं, जैसे शुरू में तो थोड़े पौधे लगाए थे, और लेकिन पीछे बाद में, लेकिन वही पौधे फिर थोड़े थोड़े करते बढ़ते गए, फिर अच्छा, आगे जैसे पीछे प्रोपोगेट करते रहे, तो आपने ये एरिया भी कवर इसको करना भी शुरू कवर कर कर दिया। लिया। यहाँ अभी आगे क्या प्लान है, कैसे क्या करने वाले हैं? बस अब इतना ही इतना ही मैनेज करना है, ज़्यादा हो क्योंकि जाएगा अकेली हूँ मैं ही मैनेज करने, फिर इतने में ही बहुत टाइम लगता है मेरे को। बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम 2-3 चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि मैं तो एक बार ही घूम चुका हूँ, आपको बता दूँ। यहाँ से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप देखने वाले हैं, प्रोपोगेशन देखने वाले हैं किस तरह मैम करती हैं, आप देखने वाले हैं किस तरह से जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही कबाड़ हो जाती हैं उसको मैम ने कैसे यूज़ किया वो आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे, कुछ हैंगिंग्स वगैरह भी आपको दिखाएंगे, और ज़मीन में भी कुछ पौधे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू मैम यहाँ से करते हैं, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी हैंगिंग यहाँ पे लगी हुई है, जैसा कि हमने इनके पहले गार्डन में दिखाया कि वहाँ पे लंबे लंबे जेड थे, यहाँ तक उसकी ग्रोथ थी, तो ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है। आप जेड को बहुत लंबी हाइट देना चाहते हैं, मतलब लंबी लंबी उसकी ब्रांचेस हो जाएं, तो हैंगिंग के लिए मैं बहुत बार रेकमेंड करता हूँ। पर्सनली मैंने भी लगाया था तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे। आपने मैम इसे कब लगाया यहाँ पर? ये अब टाइम तो ध्यान नहीं, क्योंकि कटिंग जो निकलती मतलब जाती है लगाती जाती है। ये जो ग्रोथ हुई है ये कितने समय में हो जाती है? ये 1-1.5 साल में हो जाती है। 1-1.5 साल में हो जाती है। थोड़ी बड़ी बड़ी ही लगाई थी। अच्छा, हाँ, वो लग जाती अच्छा, है। कटिंग ही इन्होंने बड़ी लगाई थी, उसके बाद फिर और ग्रोथ मिली, तो ये रिजल्ट है, ये 1 साल का रिजल्ट है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो फ्रिक्वेंटली नर्सरी जाते रहते हैं, कोई भी हैंगिंग बास्केट आप बाय करने जाते हैं ना, 300, 350, 400 रुपये आपसे इजीली लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आप खुद ही रेडी कर सकते हैं, वो भी आपको साल भर में रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरह की अलग अलग यहाँ पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, और सभी में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये आप देखिए। इसी तरह से हम नीचे देख रहे हैं, क्योंकि अगेन ऊपर से शेड मिल रहा है, तो यहाँ पे आ चुके हैं सारे के सारे सेमी शेड प्लांट्स। ये नागदोन की दूसरी वैरायटी आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होता है ये, सेम पेडिलेंथस की ही वैरायटी है ये भी।
यूका आप देख पा रहे हैं, कोलियस यहाँ पे लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। कोलियस बहुत ही इजीली कटिंग से प्रोपोगेट कर लेते हैं कटिंग से ही है ना। हाँ। और अपने गार्डन में अगर कलर्स ऐड करना चाहते हैं, होता क्या है कि समर से वहाँ पर फ्लावर के ऑप्शन कम होते हैं, तो कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो आपको कलर्स ऐड करता है आपके गार्डन में। इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं नर्सरीज के अंदर, और कुछ लोगों को तो कोलियस का ही शौक होता है, 15-15 शेड की लीव्स होती हैं उनके पास, तो इस टाइप की चीज़ें हम देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिलेडेंड्रोन आ चुका है, मनी प्लांट आप देख पा रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे एक साथ इन्होंने मर्ज किया हुआ है। और इसी के साथ ही ये आ चुका है एक नीला ड्रम कहते हैं, नीले ड्रम को इन्होंने पीला कर दिया है और इस पे बना दिया है बहुत सुंदर स्माइली। अच्छा, जब मैं इनके गार्डन में अभी एक बारी टूर कर रहा था, घूम रहा था कि मैं देखूं क्या क्या मैं शूट कर सकता हूं, तो मेरी नज़र जब इस पे पड़ी, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ग्रीन्स तो हैं ही बहुत सारे, लेकिन बीच में इस टाइप की कोई चीज़ होती है, स्माइली है या कुछ भी आपने रखा हुआ है, तो वो गार्डन में कलर ऐड करता है। और एक ये सेल्फी कॉर्नर इन्होंने एक बना दिया है, जहाँ पे आके आप फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। मैम की फ़ोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, कितनी सुंदर लग रही थी, तो ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉर्नर बहुत अच्छा लगा। और इस टाइप के सेमी शेड प्लांट्स को मर्ज करके जब लगाते हैं ना, तो उसके जो इनहेंस करके जो ब्यूटी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। इसी के साथ ही यहाँ देखिए सब प्रोपोगेशन का नतीजा है, सारे कटिंग वगैरह से इन्होंने तैयार की है। मैम ये बॉल्स वगैरह हैं, ये कब बनाई थी और कैसे बनाई थी? ये मेरे 3-4 साल हो गया, जी। वही मटका है बड़ा वाला। ओके। और जेट प्लांट को, जैसा मैंने वो आगे बताया था ना, हाँ। कि वही जेट प्लांट को बांध दिया है मटके पे ही, गोल शेप में वही दे तो रखा ये है। कितना समय हो गया बनाए हुए? ये कम से कम 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए, बहुत बढ़िया। और ये भी देखिए दोस्तों, एक दो नहीं बनाई है, कई सारी बना रखी हैं। और सिर्फ यही नहीं बनाया, थोड़ा सा आप पीछे आएंगे, ये देखिए, ये मोर, ये तो सबसे शुरू में यही बनाया था। ये पिकॉक बना रखी है इन्होंने, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों बात हम क्रिएटिविटी की कर रहे थे, तो आपने वहाँ पे ड्रम देखा और सामने सेमी शेड प्लांट देखे, जेड देखा। अब यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट आ रही है। वहाँ तो पेड़ थे बड़े बड़े, यहाँ पे बड़े पेड़ नहीं है, तो सनलाइट डायरेक्ट मिलती है। इस तरफ सेमी शेड प्लांट है, तो ऊपर शेड था इसलिए रखे थे। अब ये सारे आउटडोर प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं, तो जिसमें हम बात करें, बहुत ही हार्डी प्लांट है बोगनविलिया। तो मैम ये कितने कितने पुराने आपके हैं सारे प्लांट? ये कोई 4 साल, कोई 5 साल। अच्छा, कोई कितने कलर्स हैं आपके पास? कलर है ये 2-3-4 हैं। 3-4 कलर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रेडिश कलर भी है, लाइट पिंक कलर है, वाइट कलर है और येलो कलर भी है। कुछ ग्राफ्टेड भी है इसके अंदर क्या? नहीं, ग्राफ्टेड नहीं है। सब सिंगल प्लांट है और सब 4 से 5 साल पुराने प्लांट हैं। ये तो मेरा पिछले 2 साल पहले ही है। मैंने क्या है, कई कलर के प्लांट लगाए थे कि एक साथ ऐसे एक में आए। खास तौर पे दोस्तों, आप जैसे ऐसे वेदर में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 45 तक भी चला जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको बोगनविलिया तो ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, कम पानी लेता है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, धूप जितनी मर्जी हो जाए ख़राब नहीं होता, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी देता है आपको। और इसके लिए कंपोस्ट वगैरह भी हम लोग तैयार करते हैं। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे कंपोस्ट लेके डालेंगे, तो जब जब सीज़न होगा ये पूरा फुल ब्लूम पे आपको नज़र आएगा। इसी के साथ ही ये देखिए एक और बोगनविलिया है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी मैच्योर प्लांट्स इनके पास अवेलेबल हैं। और बात हम क्रिएटिविटी की कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए सब के सब जो मिट्टी के गमले हैं, इनमें देखिए कितने सुंदर सुंदर स्माइली बना रखे हैं। वाइट कलर का पेंट करने के बाद उसके बाद स्माइली बनाए गए हैं और सारे के सारे एडिनियम्स को एक साथ रख दिया गया है। तो दोस्तों वैसे तो सबसे बेहतरीन जो गमले होते हैं वो मिट्टी के ही गमले होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन अक्सर लोग छत पे रखने में थोड़ा सा कतराते हैं और लोगों का मानना ये भी है कि हम उसको बार बार इधर उधर करेंगे तो शायद वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप ज़मीन आपको मिली हुई है, नीचे का ही आपका गार्डन है, तो आप भारी गमले भी अफोर्ड कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। रिजनेबल भी होते हैं, लाइफ भी ज़्यादा होती है, बस आपको बार बार उसको रिप्लेस नहीं करना होगा। उसके अकॉर्डिंग ये जो मिट्टी के गमले बहुत अच्छे रहते हैं। अभी भी मार्केट में लोग इसे बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, हर तरह के प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ ही यहाँ पे देखिए बैगन लगा रखा है मैम ने, और नीचे एक सुंदर सा स्वान बना रखा है आपने, है ना? खुद यहाँ से बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि पीओपी से बनाया मैम? पीओपी से। अच्छा, अंदर क्या डाला है आपने इसमें? बोतल है। अच्छा, और ये गर्दन तार से बनाया था। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ इस तरह के बर्ड फीडर्स यहाँ पे भी मैम ने लगा रखे हैं। और यहाँ पे एक सुंदर सी हट बना रखी है जो कि मटकी के और पुराना गमला है ना, पुराना गमला यूज़ कर रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी के साथ ही आ चुका है सी हिबिस्कस, यूका, कुछ सिरेमिक पॉट्स में छोटे छोटे एडेनियम्स लगाए हुए हैं, और ये अलमेंडा आ चुका है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। अच्छा मैम, ये जो जगह मैं देख रहा हूँ ये खाली है, इसमें क्या आप लगाते हैं? सब्जियां लगाती हूँ, लगाते हैं सब्जी? हाँ, इसमें सब्जियां लगाती हूँ। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ ग्राउंड मिल रहा है, ग्राउंड वाला एरिया मिल रहा है और ज़मीन में डायरेक्ट कुछ लगाने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, तो आप सब्जियों को लगा सकते हैं। और जनरली मैं देखता हूँ जब भी मैं किसी गवर्नमेंट क्वार्टर में जाता हूँ तो वहाँ सब्जियाँ लोग ज़रूर लगाते हैं ज़मीन के अंदर। पुराने कुछ जेड यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, वॉल के साथ लगा हुआ है।
अगेन बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं, कटिंग्स वगैरह लगा के ही मैम प्रोपोगेट करती हैं, सारे प्लांट खरीदे नहीं हुए हैं। नहीं, ये कौन सा ट्री है मैम जो ज़मीन में लगाया हुआ है? ये बेल का है, बेलपत्र। बेलपत्र, ओके, बहुत बढ़िया। और इस तरफ पीछे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मीठा नीम है, बीज लगे हैं बहुत सारे, अभी देख पा रहे हैं आप। सी हिबिस्कस हम देख पा रहे हैं, और एलोवेरा इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। क्या रीज़न है मैम, यूज़ करते हैं एलोवेरा? यूज करते हैं, अच्छा, बेटी बाल में भी लगाती हाँ, है, वाह, उसके लिए लगाया। बहुत ही बढ़िया। और ये वाला ट्री कौन सा है पीछे? ये सीताफल है। सीताफल, वाह। तो फ्रूटिंग होती है इस पे? हाँ होती है ना, बंदर छोड़ते नहीं है लेकिन होती है। अच्छा, आपके गार्डन में बंदर भी आते हैं? बहुत ज्यादा। तो फ्रंट वाले में भी आते होंगे? सब में वो आते गिरा हैं, तो देते चारों होंगे? तरफ दौड़ते हैं, कूदते हैं, कितने गमले टूटते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये है मंजू मैम की बगिया, और मंजू मैम हमारे चैनल पे तो आप उनको देख ही रहे हैं, लेकिन मैम का अपना भी चैनल है। मैम आपके चैनल का नाम क्या है? छोटी बगिया गार्डन। छोटी बगिया गार्डन। हाँ। तो वैसे तो बगिया तो बड़ी है, लेकिन मैम ने नाम रखा है छोटा। तो छोटी बगिया गार्डन को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इजीली फॉलो करने के लिए मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करेंगे आप इनके चैनल पे चले जाएंगे, इजीली फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको ट्रे गार्डन मैम बना के दिखाएंगी, हाँ। सब्जियां उगा के दिखाएंगी, फलों के बारे में बताएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। आप इनमें फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। और मैम अभी तो गर्मी के टाइम पर आया हूँ, जानबूझ के आया हूँ ताकि मैं गर्मी में दिखाऊँ आप कैसे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा गार्डन देखने को मिला। लेकिन मैम कह रही हैं सीज़न के टाइम पे फूल भी बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी अगर हम सीज़न में आते हैं तो आपको हम फिर से विजिट कराएंगे, दिखाएंगे, और तब तक ये जो गार्डन में चेंजेस होने वाले हैं उससे भी रूबरू करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जयपुर सीरीज़ जो मैं तीसरी बार मैंने विजिट किया आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हम अपने इन सीरीज़ के लिए, वीडियोस के लिए स्पॉन्सर्स को भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं हमारे चैनल को तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। क्या प्रोसेस है स्पॉन्सरशिप से, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपके ब्रांड को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अपना कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसका प्रमोशन कराना चाहते हैं वो सब भी हम करते हैं। तो अच्छी रीच चाहते हैं, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे गार्डन शूट के लिए मिलना चाहते हैं जिसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते, तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आप प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ वगैरह ही डालिएगा। मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जनरली मैं शूट में ही बिज़ी रहता हूँ, तो शायद बात ना हो पाए। लेकिन व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा पिक्चर्स देखूँगा आपसे कांटेक्ट करूँगा। भारत के किसी भी कोने से आप मुझे कांटेक्ट करके बुला सकते हैं, प्रमोशन के लिए भी, गार्डन शूट के लिए भी, हम कहीं भी आ सकते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी कांटेक्ट करें। जयपुर सीरीज़ कैसी लग रही है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई गार्डनर इजीली गार्डनिंग कर पाए, कम पैसों में गार्डनिंग कर पाए, बजट बागवानी कर पाए, कम स्पेस में बागवानी कर पाए, और सभी की छतें और बालकनी जल्दी से जल्दी हरी भरी हो जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। कोई रीपॉटिंग नहीं करनी है, कोई नया प्लांट ला के रीप्लांट नहीं करना है। में थोड़ी सी बारिश में वाटरिंग थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, जो ये डिफिन बेची है इसकी भी पत्तियां देखिए कैसी हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जेड एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसलिए हम सीधे इसको जेड ही लगाते हैं। यहाँ पे भी पत्तियां जल रही हैं, ये देखिए 15 इयर्स ओल्ड है, 15 साल पुराना। 15 इयर्स ओल्ड है। मैं बहुत छोटा सा ही लेकर आई थी इसको। अच्छा,